पाछे कछुक दिन में वह भंडारी ने वह लाठी उठाई, तब भारी बहुत ही देखी। सो लाठी लेकर श्री गुसाई जी के पास आई, विनती करी, जो महाराज यह लाठी भारी बहुत है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो या लाठी को फाड़ के दो ही टूक करो। तब भंडारी ने लाठी को फाड़ी, सो मोहर निकसी। तब श्री गुसाई जी यह आज्ञा किए, जो यह मेरे नाग को काम है। सो वे नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। और नागजी भट्ट गोदरा के देसाई हते। सो नागजी भट्ट की बेटी को विवाह को दिन बहुत निकट आयूं। तब भटियानी ने कही, जो मेरे कछु द्रव्य है नाई, ताते एक चूड़ा और पानेतर रोरी ले, मैं विवाह बेटी को कर देऊंगी। भाव प्रकाश। सो भटियानी हूँ अड़ेल आई श्री गुसाई जी की सेवकनी भई हती, ताते उनमें भगवत धर्म दृढ़ है। सो दुख में धीरज छोड़ियो नाई, और लोक लज्जाऊं कीनी नाई। और भटियानी लीला में कंदू की सखी है, श्री यमुना जी के यूथ की। सो इनको पद्मावती सो बहुत मिलाप रहते हैं। ताते याऊं नागजी भट्ट को संबंध दृढ़ है। सो दोन को एक रस रूप भाव है। ताते भटियानी नागजी के अभिप्राय को जान के या प्रकार बेटी को विवाह को निश्चय की हो। सो ये बात वैष्णवन ने सुनी। सो मिलके सब वैष्णव गांव के हाकिम के पास जाए के सब समाचार कहे, जो नागजी भट्ट तो घर है नाई। भटियानी एक चूड़ा हल्दी रोरी पानेतर सो विवाह बेटी को करत है। यह सुन के गांव के हाकिम ने कही, जो नागजी भट्ट की बेटी को ब्याह ऐसे क्यों हुई। पाछे वह गांव के हाकिम ने जो कछु विवाह को सामान हतो, सो सिद्ध करके नागजी के घर भटियानी पास पठाई दियूं। तब नागजी की स्त्री ने भली भांति सो भले गृहस्थ के घर अपनी बेटी को विवाह कियूं। द्रव्य विवाह में बहुत लगायूं। पठावनी पहरावनी ब्राह्मण भोजन सब भली भांति सो कियूं। पाछे केतेक दिन पाछे नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के पास से विदा होई के अपने घर आए। तब यह समाचार बेटी के ब्याह को प्रकार नागजी की स्त्री ने नागजी सो कह्यूं। सो सुन के नागजी कहीं, भगवद इच्छा वही सो आछो। लौकिक द्रव्य लौकिक में लग्यो, वैष्णव को अलौकिक द्रव्य हतो, ताते में बेटी को ब्याह कैसे करतो। पाछे ये सब समाचार खंबाइत के वैष्णवन ने सुन के नागजी की सराहना बहुत करी। सो वे नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश। या वार्ता में ये सिद्धांत भयो, जो वैष्णव को अलौकिक द्रव्य लौकिक में सर्वथा खर्चनो नहीं। जो खर्चे तो बहिर्मुख हो जाने को अपराध परे। तहाँ यह संदेह होई, जो गृहस्थ को विवाहादिक कार्य में द्रव्य खर्चे बिना कैसे चले। तहाँ कहते, जो विवाहादिक में सेवा को संबंध विचार के आवश्यक खर्च प्रभुन सो विनती करी के करनो, प्रतिष्ठार्थ प्रीति अर्थ न करनो। कदाचित लोक निर्वाहार्थ खर्च करनो पड़े, तो सेवा में चित्त विक्षिप्त न होई, यो सोच समझ के विवेक पूर्वक करनो। सो प्रभुन की आज्ञा मांग के दूसरो यह जतायो, जो भक्त अनन्य भय के प्रभुन की सेवा करत है, उनके सर्व कार्य श्री ठाकुर जी आप स्वयं सिद्ध करत है। सो 9वें अध्याय में भगवत गीता में श्री ठाकुर जी के श्रीमुख के वचन है। सो श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ताते वैष्णव को अनन्य भय भगवत सेवा में मन लगावनो, यह उत्तम पक्ष है। वार्ता प्रसंग दूसरो। और नागजी भट्ट गोदरा के देसाई हते। सो हाकम ने नागजी को बुलाए के कह्यो, जो तुम राजनगर जाओ, देशाधिपति के पास जाए के मेरी जागीर को पट्टा बढ़ाई ल्यावो। पाछे हाकिम ने 200 रुपया दिए, जो कामदारन को उठे सो दीजो। तब नागजी 200 रुपया लेके एक मनुष्य संग लेके गोदरा सो चले। सो राजनगर में आए, कपड़ा पहर घोड़ा पे असवार होई राजनगर के बाजार में निकसे। सो तिरपोलिया के पास जब आए, तहाँ चीर की एक भारी मोल बिकाए आयूं। सो देख के नागजी बिचारे, जो यह चीर बहुत सुंदर है, श्री गुसाई जी के पास पहुंचे तो आछो। पाछे नागजी ने वह चीर को मोल कियूं। सो वह चीर वारो 200 रुपया मांगन लाग्यो। तब नागजी ने 200 रुपया वाकू दे के कहे, जो चीर लियो। पाछे फिर के अपने डेरा को आए। भाव प्रकाश। या में यह सिद्धांत जतायो, जो प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है, ताते जहाँ कहीं कुछ उत्तम पदार्थ दिखावे, ताते खरीदिए और प्रभुन को अंगीकार कराइए। और कदाचित अपनी सामर्थ्य बा वस्तु को खरीदवे की न होई, तो मानसी करिए। सो मानसी में श्री प्रभु जी को पधराइए, जैसे कुंभन दास जी ने आम्बन को मानसी में धराए। यह स्नेह को लक्षण है। पांचवा चीर को बांस की भोंगली में धर के आप बैरागी रूप धरी चाकर को डेरा में राख के वासो कहें, जो जहाँ ताई मैं नहीं आऊं, तहाँ ताई तू निकसियो मती, घर में ही रहियो।
ऐसे कही नाग जी राजनगर ते श्री गोकुल को चले। सो रात्रि दिन चले। सो कछुक दिन में श्री गोकुल आई पहुंचे। ताई समय प्रथम श्री गुसाई जी वैष्णवन सो कहीं जो आज मेरो नाग आयो चाहिए। इतनो श्रीमुख सो श्री गुसाई जी कहीं। ताई समय नाग जी आई के श्री गुसाई जी को दंडौत कियो। तब श्री गुसाई जी पूछे जो नागिया तू कैसे आयो। तब नाग जी ने विनती करी जो महाराज आपके दर्शन को बहुत दिन भई हते सो दर्शनार्थ आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी आज्ञा करे जो स्नान करके झारी लेके भीतर जाई माँ प्रसाद लेओ। तब नाग जी स्नान करी के झारी लेके भीतर चीर लिए ही गए। तब नाग जी के मन में यह मनोरथ भयो जो माता जी श्री रुक्मिणी बाऊ जी यह चीर पहर के श्री गुसाई जी पास पधारे तब मैं युगल स्वरूप के दर्शन करी ताई समय राजनगर को उठ जाऊं। ऐसो मनोरथ नागजी अपने मन में करी के भीतर महाप्रसाद लेन गए। तब श्री रुक्मिणी बाऊ जी महाप्रसाद की पातर अपने श्रीहस्त में लेके नागजी को धरन कुआई। तब नागजी ने दंडौत करी विनती करी जो महाराज यह चीर पहर आप प्रभु पास सिज्जा पर पधारो सो मैं दर्शन पाऊं। तब श्री रुक्मिणी बाऊ जी ने नागजी सो कह्यूं जो यह चीर पहर के देखें कि प्रभु मोह सुखीजेंगे। जो ऐसो परम सुंदर चीर तुम क्यों पह रही हो। भाव प्रकाश सो काहे ते जो ये उत्तम चीर सो तो श्री स्वामी जी के अंगीकार लायक है सो श्री स्वामी जी के बिन धराए ऐसे कैसे पैरों। तब नागजी ने माता जी को हट जान के श्री रुक्मिणी बहू जी को श्री गुसाई जी की सोह दिवाई और बहुत विनती करी के नागजी कहें जो ये चीर तो पहरियो चाहिए। तब नागजी के आग्रह ते वह चीर खवासनी को सौंपे। भाव प्रकाश जो यह मर्यादा है जो श्री ठाकुर जी की वस्तु होय सो अपने हाथ में ले और यह तो अपने पहरवे की है। ताते श्री रुक्मिणी बाऊ जी खवासनी को आज्ञा किए। तब खवासनी वह चीर उठाई पास राख्यो। पाछे नाग जी महाप्रसाद लेन बैठे। सो महाप्रसाद लेके नाग जी श्री गुसाई जी के पास आई बैठे। तब श्री गुसाई जी नाग जी सो पूछे जो तेरे आवनो कैसे भयो। तब नाग जी ने विनती कीनी जो महाराज आपके दर्शन किए बहुत दिन भय हते सो आपकी कृपा ते पाई। अब मैं रात्रि को जाऊंगो। जब आप बौड़वे को पधारेंगे तब मैं उठ जाऊंगो। पांचों श्री गुसाई जी सब वैष्णवन को विदा करी अब सज्जा पर पौड़ीवे को पधारे। तब नागजी ने श्री रुक्मिणी बाऊ जी के पास आई विनती करी जो महाराज आप वो चीर को अंगीकार करो। तब नागजी के हटते श्री रुक्मिणी बाऊ जी वा चीर को पहरे। पांचे श्री रुक्मिणी जी श्री गुसाई जी के पास सिज्जा पर पधारे। तब नागजी को श्री गुसाई जी युगल स्वरूप के दर्शन भई। सो नागजी या प्रकार दर्शन करी के दंडौत प्रभुन को करी ताठ औरते आप ही विदा होई के राजनगर को उठ चले। पाछे श्री गुसाई जी श्री रुक्मिणी बाऊ जी से पूछे जो ये चीर कौन लायो है। तब श्री रुक्मिणी बाऊ जी श्री गुसाई जी आगे कहो जो यह चीर नागजी ले आयो है। तब श्री गुसाई जी श्री रुक्मिणी बाऊ जी से कहे जो यह चीर तो श्री स्वामी जी के लायक हतो सो तुमने ऐसो सुंदर चीर क्यों पहरियो। तब श्री रुक्मिणी जी डरप के श्री गुसाई जी से कहे जो यह चीर तो मैं नहीं पहरत हती परंतु नागजी ने तुम्हारी शपथ दिवाई तब मैं यह चीर को पहरियो है। यह सुनकर श्री गुसाई जी प्रसन्न होए के चुप होई रहे। पाछे आप श्रीमुख ते ये वचन कही जो मेरो नाग जी ऐसो ही है परंतु अब रयो न होएगो दर्शन करी के गयो होएगो। सो नाग जी अर्धरात्रि के समय श्री गुसाई जी के द्वार को दंडौत करी के तहाँ ते चले। सो कछुक दिन में राजनगर आई। पाछे देशाधिपति सो मिलके गोदरा के हाकिम को पट्टा बढ़ाई के गोदरा में आए। सो बिन पैसा खर्चे ही पट्टा बढ़ाई ले आए। पाछे वह गोदरा के हाकिम को वह जागीर को पट्टा नागजी ने दीनो। तब वह हाकिम नागजी के ऊपर बहुत ही प्रसन्न भयो। पाछे एक सिरो पाव आछो वह हाकिम ने नागजी को दीनो। सो सिरो पाव पहर के नागजी अपने घर आए। वे नागजी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक समय श्री गुसाई जी द्वारका को पधारे। तब तहां श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के विदा हुई के द्वारिका के बाहर आए। श्री राम जी को लक्ष्मण जी को मंदिर हतो ताठ और आप ठाड़े रहे। इतने में नागजी आम लेके तहां आए। सो एक टोकरा में 200 आम श्री गुसाई जी के आगे धरी भेंट करी दंडौत किए। तब श्री गुसाई जी आम बहुत सुंदर देख के आज्ञा किए जो ये आम श्री रणछोड़ जी को समर्प आओ और तू दर्शन श्री रणछोड़ जी के नाई किए सो करी आवो और क्षौर करवाई के गोमती स्नान करी के मेरे पास आइयो। तब नागजी ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो राज मेरे द्वारिका सो कहाँ काज है मुको तो आपकी दर्शन भाई इतने सर्व मनोरथ मेरे पूर्ण भई। यह सुन के श्री गुसाई जी फिर नागजी सो कहे जो ऐसे न करिए तू आम श्री रणछोड़ जी के यहाँ दे के दर्शन कर आवो।
तब ताई तू दर्शन करके न आवेगो, तब ताई हम तिहारे लिए यहाँ बैठे हैं। तू आवेगो तब हम यहाँ ते चलेंगे। यह सुन के श्री गुसाई जी की आज्ञा मान के नाग जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। तहाँ श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी नाग जी आम सवर पी, एक क्षौर करवाई, गोमती में स्नान करी श्री रणछोड़ जी पास विदा होन गए। सो नाग जी मंदिर में आए के देखे तो श्री गुसाई जी श्री रणछोड़ जी को बीड़ी अरोगावत है और श्री रणछोड़ जी श्री गुसाई जी को अरोगावत हैं। सो दर्शन करके नाग जी अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री रणछोड़ जी सो विदा होई के चले। सो श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर में जाए के नाग जी ने श्री गुसाई जी को दंडौत करी ये विनती करी, जो महाराज मैं आपकी आज्ञा थी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गयूं, सो मोको सब सुख की प्राप्ति भई। वाट और श्री रणछोड़ जी के दर्शन भई और आपके दर्शन भई, सो मोको बहुत सुख भयो। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुए कि यह वचन श्री मुक्ते कहें, जो ये श्री रणछोड़ जी श्री आचार्य जी महाप्रपुन के माने हैं, ताते याठ और मेरो संबंध है। भाव प्रकाश या को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को तीर्थ आदि में जानो, सो श्री आचार्य जी को संबंध विचार के जानो, महात्म्य सो नहीं जानो। महात्म्य सो जाए तो अन्याश्रय होई। श्री आचार्य जी ने 3 बेर पृथ्वी परिक्रमा करी, सब तीर्थन को सनाथ किए हैं, ताते वैष्णव को श्री आचार्य जी को संबंध विचार के तीर्थ आदि करनो। या भावते नाग जी को श्री गुसाई जी क्षौर करवाई के गोमती स्नान की आज्ञा किए और श्री रणछोड़ जी तो श्री आचार्य जी के माने हैं, ताते वहां अवश्य जानो। याई भाव सो श्री गुसाई जी बेर बेर द्वारिका पधारते, सो श्री आचार्य जी को संबंध विचार के पाछे नाग जी को संग लेके श्री गुसाई जी वाट औरते चले। सो गागा सादी गांव है, तहाँ आई के डेरा किए। पाछे श्री गुसाई जी तो आप स्नान करी के रसोई में पधारे। ता पाछे नाग जी तुवर के वन में गए। ता वन में प्रथम आप छिपाई गए हते। सो 400 आम लेके श्री गुसाई जी के आगे नाग जी ने धरे। तब श्री गुसाई जी नाग जी सो कहे, जो ये आम हम कैसे लें? तू सब आम वहां श्री रणछोड़ जी के यहाँ क्यों न लायो? हम सो दुराव क्यों कियो? तब नाग जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हम तो आपके हाथ बिकाने हैं, हमको तो श्री रणछोड़ जी आप बताए हो, तब हम श्री रणछोड़ जी को जाने हैं और हम सब छोड़ के आपके चरण लागे हैं, ताते कृपा करी के ये आम अंगीकार करिए। यह नाग जी की विनती सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। तब आमन को श्रीहस्त में लेके देखे, सो आम बहुत ही सुंदर है। तब श्री गुसाई जी नाग जी सो कहें, जो ये आम हम कैसे लें? यह सामग्री श्रीनाथ जी लायक है। सो श्रीनाथ जी द्वार पहुंचे, श्रीनाथ जी अंगीकार करे तब हम लें। भाव प्रकाश सो काहे ते, जो उत्तम वस्तु को प्रीतम को अंगीकार कराए बिना कैसे लीनी जाए, यह मार्ग की रीति है। ताते श्रीनाथ जी को अंगीकार कराए बिना श्री गुसाई जी आप सर्वथा न ले, यह स्नेह को स्वरूप जतायो। यह सुनते ही तत्काल नाग जी एक साढ़नी ले, आम 200 एक और 200 दूसरी और धरी के ताते श्रीजी द्वार को चले। सो रात्र दिन चले। सो चौथे दिन श्रीजी द्वार में आई रामदास मुखिया भीतरिया को 200 आम दिए और नाग जी ने कही, जो 5 बेग लिख देऊं। तब रामदास ने कही, अबई तो तुम आए हो, सो कछु दिन रहो। तब नाग जी ने कही, मोको अबई जरूर जानो है, ताते याई घड़ी पहुंच लिख देऊं। तब रामदास जी 200 आमन की पहुंच लिख दिए। तब नाग जी विचारे, जो अब गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी कहूँ दियो चाहिए, मती कहूँ फिर श्री गुसाई जी मोको पठावे। ये विचार के नाग जी श्री गोकुल आई 200 आम श्री गिरधर जी को आगे धरी दंडौत करी विनती कियो, जो महाराज पहुंच अबई लिख दीजिए। तब श्री गिरधर जी कहे, नाग जी तुम कछुक दिन यहाँ रहो, अबई आए हो, अबई चलत हो, ताको कारण कहाँ? तब नाग जी ने कही, जो मोको श्री गुसाई जी के पास जरूर जानो है, ता तो अबई कृपा करी के बेग पहुंच लिख देऊं। तब श्री गिरधर जी 200 आमन की पहुंच लिख के दे दीनी। तब नाग जी श्री गिरधर जी को दंडौत करी के ताते उतावले चले। सो रात्र दिन चली के तीसरे दिन श्री गुसाई जी के पास आई पहुंचे। सो एक साढ़नी पे आम 7 से भर के ले आए। सो आम श्री गुसाई जी सो छिपाई राखे। सो श्री गुसाई जी जब स्नान करके रसोई करन को पधारे, तब नाग जी परचारगी करे। सो नाग जी 200 आम बहुत सुंदर सवार के ले आए। ताम एक कछु अमरस काढ़ के कटोरा 4 भरियो। सो 100 आम सवार के श्री गुसाई जी पास आए। तब श्री गुसाई जी आम देख के कहे, जो नाग जी मैं तो सो पहले ही कहो तो ये आम श्रीनाथ जी श्री नवनीत प्रिय जी के लायक है, मैं पहले कैसे लेऊं? यह सुन के नाग जी ने 2 पत्र श्री गिरधर जी को और रामदास को लेके श्री गुसाई जी के श्रीहस्त में दिए।
सो दो पत्र श्री गुसाई जी बाँच के बहुत ही प्रसन्न भई। पाछे नाग जी सो कहीं, जो श्रीनाथ जी आरोगे और श्री नवनीत प्रिय जी आरोगे, तहाँ मैं हूँ आरोग्यो। तू सगरे आम उहाई क्यों नहीं दे आयो, हमारे पास क्यों लायो। भाव प्रकाश, यह कहे ताको अभिप्राय यह है, जो श्री गुसाई जी आप श्री नवनीत प्रिय जी श्रीनाथ जी सो विदा भय के परदेश पधारते, सो ता दिन ते श्री गुसाई जी आप विप्रयोग को अनुभव करते। सो विप्रयोग में सब इंद्रियन को स्वाद को त्याग है, देह निर्वाह अर्थ कछुक भोजन करते, ताते ऐसे कयो। यह सुन के श्री गुसाई जी को दंडौत करी के नाग जी ने विनती करी, जो महाराज हमको श्रीनाथ जी हूँ आप बताए और श्री नवनीत प्रिय जी हूँ आप बताए, तासो हमारे तो सर्वस्व आप हो। जब आप आरोगो तब हमको सुख होई, ताते आम कृपा करी के आप अंगीकार करिए। हम तो एक आपके चरण कमल के दास हैं। भाव प्रकाश, सो या में स्वामी सेवक भाव प्रगट दिखाए। क्यों? जो नाग जी अपन को श्री ठाकुर जी के दास कहें तो श्री गुसाई जी के बराबरी होई, ताते कहें जो हम तो एक आपके चरण कमल के दास हैं। सो जब आप आरोगो तबई हमको सुख होई, या प्रकार सेवक भाव प्रगट दिखायो। यह नाग जी की विनती सुन के श्री गुसाई जी अमरस को कटोरा और आम रसोई में ले गई। सो भोग धरे, पाछे समय भय भोग सराय, अनौसर करी आम कछुक आरोगे। भाव प्रकाश, सो काहे ते जो श्री गुसाई जी भक्तिच्छा पूरक है, सो नाग जी के मनोरथ सो आम अरोगे।